मैंने खींचो थी सुबह। नमस्कार। आज दिनांक 8 दिसंबर 2021, दिन बुधवार, भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय राजेश जी के निर्देशन में, नेतृत्व में। हरिओम राजेश जी। हरिओम गुप्ता जी एवं सभी साधकों को भी बुधवार की पूरी टीम के द्वारा हरिओम, वंदन, हार्दिक अभिनंदन। प्रारंभ करते हैं आज की योग साधना को सूक्ष्म क्रियाओं के द्वारा। छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं आसन करने से पहले हम सभी करते हैं, जिससे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़े एवं हमारा शरीर आसनों को करने के लिए तैयार हो सके। मैं निवेदन करना चाहूंगा रितु जी को कि वो आएंगी और सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास कर। हरिओम सभी को। प्रारंभ करते हैं आज की योग साधना। टांगों को सामने की ओर फैला लें। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, कमर गर्दन सीधी, नेत्रों को कोमलता से बंद कर। सर्वप्रथम पंजों को आगे पीछे करेंगे। श्वास छोड़ते हुए पंजे अधिकतम आसन की ओर लेकर जाएं। श्वास भरते हुए अपनी ओर लेकर आए। यहां भी पूरा खिंचाव रहे। दोहराएं इसी क्रिया को। श्वास छोड़ते हुए पंजे आसन की ओर, श्वास भरते हुए अपनी ओर। इस प्रयास में घुटने आसन से ही लगे रहें। पंजों में भी पूरा दबाव और खिंचाव बना रहे। माथे में यहीं से पंजे दाहिनी ओर लेकर जाएं और अपनी दाहिनी टांग की छोटी उंगली के आसन से लगाने का प्रयास करें। मध्य में अब की बार पंजे बाईं ओर। यहाँ भी प्रयास रहे कि मेरी बाईं टांग की पाई पंजे की छोटी उंगली आसन से लग जाए। वापस मध्य में दोहरा लें इसे भी 5 से 6 बार। दाईं ओर, मध्य में, बाईं ओर। अब यहीं से पंजे गोलाकार एक बड़े से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास करें, लेकिन पूरे खिंचाव के साथ। विपरीत ओर से भी कर ले। वापस
मध्य में। अब अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं और अपने घुटनों के नीचे रख लें। अब देखा आपने कि आपकी जो एड़ी है वो आसन से ऊपर उठ गई। अब एक बार पंजों को आगे पीछे पुनः दोहराएं। वापस घुटनों के नीचे से हाथों को निकालें। अब अपनी दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें और उसे अधिकतम अपनी ओर लेकर आए, इतना कि आपकी एड़ी जंघा मूल से लग जाए और उसको श्वास भरकर अधिक अच्छे से अपने पेट की साइड दबाएं। श्वास छोड़ते हुए वापस टांग के साथ दोहराएं इसी को 5 बार। श्वास छोड़ते हुए वापस श्वास भरकर अपनी ओर। वापस यही क्रिया हम बाएं पैर से भी करेंगे। बाईं टांग को घुटने से मोड़ें, श्वास भरकर अधिकतम दबाएं। श्वास छोड़ते हुए टांग के साथ दोहराएं इसी को। वापस टांग के साथ। अब की बार यही क्रिया हम दोनों टांगों से करेंगे। दोनों टांगों को घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों से पकड़ बनाएं, श्वास भरें और दबा दें उसे अच्छे से। अब श्वास खाली करते हुए अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। वापस आसन पर नहीं लाना है, उसी पोजीशन में बैठे और अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। रुके कुछ क्षण इसी अवस्था में। बहुत ही सुंदर प्रयास सभी का। वापस दोनों टांगों को सामने की ओर फैला लें। 1 से 2 बार गहरा लंबा श्वास भरें व खाली करें। यहीं से भद्रासन के लिए दोनों पंजों को मिलाएं। तितली आसन के लिए और तितली की भांति अपने दोनों घुटनों को ऊपर नीचे करें। आने दे पूरा प्रभाव अपने खुले वाले जोड़ पर। थोड़ा तेजी के साथ भी करें।
वापस। अब अपने पंजों को थोड़ा सा आगे की ओर खिसका लें। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाएं और अपने गर्दन के पीछे लगा लें। अब अपनी कमर वाले भाग को दाहिनी ओर मोड़ें। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने माथे को दाएं घुटने से लगाने का प्रयास। वापस श्वास भरते हुए वापस आए। यही क्रिया हम बाईं ओर से भी करेंगे। बाईं ओर कमर वाले भाग को मोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए अपने माथे को बाएं घुटने से लगाने का प्रयास। धीरे धीरे वापस आए। अब की बार हम पीछे की ओर प्रभावित करेंगे। श्वास भरें और अपनी कमर गर्दन को, अपने कंधों और गर्दन को पीछे की ओर प्रभावित करें। मध्य में आए। अब एक बार पुनः श्वास भरें, अपने कमर वाले भाग को ऊपर की ओर खींचे और अब की बार श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर कमर के निचले भाग से झुकते चले जाएं और अपने माथे को आसन से या पंजों से लगाने का प्रयास करें। कुछ क्षण रुके इसी स्थिति में। आएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ नीचे, यहीं से पद्मासन लगा लें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, लेकिन उससे पहले अपनी श्वासों को सामान्य करें। प्रारंभ करते हैं। अधिकतम श्वास को खाली करें और अपनी नाभि को रीढ़ मूल से लगाने का प्रयास करें। मूल बंद भी लगा लें। कुछ क्षण रुकें। जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे नाभि को ढीला करें और श्वास को भरते चले जाएं। दोहराएं इसी क्रिया को। गहरे लंबी श्वासों का अभ्यास। अधिकतम श्वास को खाली करना है, क्षणिक रुकना है, पुनः श्वास को अधिकतम भरना है, यहाँ भी क्षणिक रुकना है। बाह्य और आंतरिक कुंभक में रुकने का प्रयास। दोहराते रहें क्रिया को। गहरे लंबे श्वासों के माध्यम से
शरीर के प्रत्येक अंग में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा जाती है। मेरा श्वसन तंत्र मजबूत होता हुआ दोहराते रहें क्रिया को। बहुत ही सहजता के साथ क्रिया को करना। सहजता और आनंद के साथ श्वास को भरें और खाली कर दें। वापस सामान्य अवस्था में आए। लेंगे 3 बार गहरी लंबी ओम ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र भावार्थ सहित। गहरा लंबा श्वास भरें। गायत्री मंत्र सभी मिलकर एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। इसी के साथ दोनों हाथों को जोड़ेंगे। अपने प्रभु का धन्यवाद करें इस सुंदर जीवन के लिए। दोनों हाथों को खोलें, पद्मासन खोलें और घुटना चालन करें। पंजों को दाएं बाएं भी कर लें। अब दोनों टांगों को मिलाएं, घुटनों से मोड़ें और कागासन की स्थिति में आ जाए। अब बिना सहारा लिए खड़े हो जाए। श्वासें सभी की सामान्य है। लेंगे पूर्ण कटी चक्र आसन का अभ्यास। दोनों टांगों में सुविधाजनक फासला कर लें।
जिससे आपका बैलेंस बना रहे। दोनों भुजाओं को सामने की ओर लाएं, उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और इस प्रकार मुट्ठी बना लें। दोनों भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं, श्वास भरें और भरी हुई श्वास में दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर तान दें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं ओर मुड़े और नीचे झुकते चले जाएं और अपने हाथों को दाहिने पंजे से लगाने का प्रयास करें। यहीं से बाएं पंजे को वापस ऊपर की ओर। ये हुआ एक चक्र। इसी प्रकार आपको गोला बनाना है, बड़े से बड़ा। दोहराएं कम से कम 10 बार। ऊपर, फिर दाहिना पंजा, फिर बायां पंजा और ऊपर की ओर वापस। पूर्ण कटी चक्रासन। आने दे पूरा प्रभाव पूरे शरीर पर। मेरे कमर का निचला भाग, ऊपरी भाग, फेफड़े, कंधे, भुजाएं, सभी पर पूर्ण प्रभाव। मेरा पूरा शरीर सशक्त बनता हो। सभी बहुत सुंदर कर रहे हैं। अब जिन्होंने 10 बार कर लिया है वो इसे विपरीत ओर से भी कर लें, उल्टी दिशा से भी कर लें। हमारे कमर के दाएं बाएं जो अतिरिक्त चर्बी जमा होती है वो भी इससे घटती है। नाभि पर भी बहुत सुंदर प्रभाव। जब आप नीचे की ओर झुकते हैं तो आप इसे महसूस कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए आ जाएंगे वापस। पैर खोलकर हल्का सा विश्राम। आप सभी ने लिया अभी पूर्ण कटी चक्रासन का अभ्यास। मैंने देखा कुछ लोग बहुत अच्छे से कर रहे थे। जो उनकी एक्चुअल एज है उनका बिल्कुल शरीर पर कोई प्रभाव नहीं। तो आज हम एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। योगा हम रोज करते हैं कि क्या उसका हमारे शरीर पर पूर्ण प्रभाव भी पड़ रहा है। हमारी एक्चुअल एज यानी कि हमारी वास्तविक उम्र हम सभी को मालूम है। आप विश्राम की स्थिति में हैं, आप विश्राम करते रहें। पहले मैं बात को समझा देती हूँ, फिर क्रिया को करेंगे हम सभी की वास्तविक उम्र क्या है हम सभी को मालूम है, लेकिन हमारी बॉडी की उम्र क्या है। हो सकता है हमारी उम्र 60 साल है लेकिन हमारी बॉडी फील करती है कि हम अभी 30 के ही हैं, और हो सकता है हम 30 के हैं लेकिन बॉडी बताती है कि हम 60 के हैं। ठीक है ना। तो आज हम ये टेस्ट अपने ऊपर करेंगे, देखते हैं हमारी वास्तविक उम्र कितनी है और हमारी बॉडी उम्र। इसको हम अभी टेस्ट करेंगे। श्वासों को पहले सामान्य कर लें। अधिकतम श्वास को भरें, खाली करें। पूर्ण कटी चक्रासन के अभ्यास को जो अभी आपने लिया उसके प्रभाव को अपने शरीर पर महसूस भी करें। श्वासें सभी की सामान्य हो चुकी हैं। आप सभी इसी अवस्था में खड़े रहेंगे, मतलब खड़े रहना है आपको। अब मैं आपको स्थिति बताती हूँ करना क्या है, लेकिन इसमें बस एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है
मैं 1 से 30 तक की गिनती बोलूंगी, उसमें जिस भी स्थिति में आपको बताया जाएगा उस स्थिति में आपको रहना है 30 तक गिनती। यदि आप मान लीजिए 10 तक या 15 तक 16 तक उस स्थिति से हट जाते हैं तो वो नंबर आप अपने माइंड में याद रखें। मान लीजिए जिस स्थिति में हम खड़े हैं, जैसे ही मैंने 16 बोला आप उस स्थिति से हट गए तो वो 16 नंबर आपको अपने माइंड में रखें। मैं बता देती हूँ स्थिति क्या है। आपको अपनी दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ना है इस प्रकार। आपकी बाईं टांग का जो घुटना है वहां तक, लेकिन इसमें पूरी ईमानदारी होनी चाहिए। आपको बाएं टांग का सहारा नहीं लेना कि ऐसे नहीं करना। बिल्कुल दोनों टांगों में अपना फासला हो, अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके इस प्रकार रख लेना। सबको दिखाई दे रहा है? स्थिति समझ में आ गई सभी को? क्या सभी को स्थिति समझ में आ गई? एक बार जब मैं स्टार्ट बोलूं, काउंटिंग शुरू करूं, तभी आपको स्थिति बनानी है, लेकिन चीटिंग नहीं करनी है, नहीं तो एक्चुअली इससे कुछ और ही पता लग जाएगा। एक बार आप ना देख लीजिए दोबारा से। एक बार आप राजेश जी की स्थिति को देखिए। अपनी दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ना है और अपनी बाईं टांग के घुटने तक घुटना मोड़ना है, अपने दोनों हाथों को क्रॉस करना है और इस प्रकार रख लेना। अब सभी अपनी स्थिति बना लें। खड़े हो जाएं, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए अपनी वक्षस्थल पर रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। वेरी गुड। इसका रिजल्ट अभी आपको बता दिया जाएगा। सभी अपने अपने आसन पे बैठें और लेट जाएं। पैर खोलकर हल्का सा विश्राम। आप सभी ने अभी एक क्रिया की और सभी को पता है हमने किस काउंटिंग पे अपने पैर को नीचे रखा, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी टांग को घुटने तक नहीं उठा रखा था, वो चीटिंग थी। आपको अपने घुटने तक उस टांग को उठा के रखना था। चलिए, लेकिन जिन लोगों का जिस भी काउंटिंग तक नीचे आ गया था उनकी एक्चुअली बॉडी एज उनकी जो भी है, अब जिन लोगों का सिर्फ 5 सेकंड तक टांग को जिन्होंने ऊपर रखा वो 65 ईयर्स के हैं, उनकी बॉडी एज 65 ईयर्स की है। जिन्होंने 6 से 10 तक की गिनती तक उस अवस्था में रहे उनकी बॉडी एज 50 से 64 साल। जिन्होंने 11 गिनती से 15 तक रखा उनकी बॉडी एज
40 से 49, जिन्होंने 16 से 21 तक अपनी टांग को वैसे ही रखा, 35 से 39 तक उनकी बॉडी एज है, और जिन्होंने 22 की काउंटिंग से 30 की काउंटिंग तक उसी अवस्था में रहे, उनकी बॉडी एज 30 से 34 तक है। और जिन्होंने पूरे 30 सेकंड तक अपने आप को वैसे ही होल्ड करके रखा, तो उनके लिए तो क्लैपिंग, वो अभी 30 साल के ही हैं। उनकी बॉडी एज जो बताती है उनको कि आप अभी 30 साल के ही। ये पूरा चार्ट मैं ग्रुप में डाल दूंगी, लेकिन पूरी ईमानदारी होनी चाहिए इसका। और आप भी थोड़ा सा शेयर करें किसकी कहाँ तक गिनती पहुंची थी, किस अवस्था में वो रुके। विश्राम पूर्ण हुआ, बढ़ते हैं आगे की ओर। एड़ी पंजे मिलाएं नावासन के लिए। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सिर के पीछे लेकर जाएं। एक बार पुनः श्वास भरें। ऊपर वाले भाग को ऊपर की ओर तान दें और नीचे वाले भाग को नीचे की ओर तान। पंजों में पूरा खिंचाव देकर आसन से लगाकर रखें। श्वास को ढीला करें। जब श्वास को ढीला किया जाता है तो हमारे पंजे हल्के से आपस में खुल जाते हैं। एक बार पुनः अपनी नाभि को केंद्र मानते हुए शरीर के दोनों भागों को विपरीत और खींच दें। श्वास को ढीला करें। अब की बार पुनः श्वास को भरें और दोनों टांगों को 90 डिग्री पर ले आएं। आगे से दोनों भुजाओं को भी उठाएं और नाव आसन का अभ्यास लें। भुजाएं मेरी कानों से लगी रहें, ऐसा मेरा प्रयास रहे, और घुटने भी ना मुड़े। भले ही मैं पीछे कम जाऊं, मेरी टांगे पीछे भले ही कम जाएं, लेकिन घुटने ना मुड़े और मेरी भुजाएं कानों से लगी रहें। यदि आप क्रिया कर रहे हैं तो उसका पूरा लाभ लें। बनाएं अपने रीढ़ वाले भाग को लचीला। करें करें, एक दो बार और करें। चलिए आ जाएं वापस। दंडासन में विश्राम। व्यवस्थित कर लें अपने आप को और दंडासन में विश्राम करें। श्वासें चढ़ गई हैं, श्वासों को सामान्य करें। अधिकतम श्वास को भरें और खाली करें। 2 से 3 बार करें, श्वासें सामान्य हो जाएंगी। श्वासें सामान्य हो चुकी। लेंगे कोणासन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर से पीछे पीछे की ओर, उंगलियों का रुख भी पीछे की ओर। कोहनियों को अधिकतम शरीर से लगाकर रखें। श्वास भरें और
पंजों को अधिकतम आसन की ओर तान दे। अब की बार पुनः श्वास भरें और धीरे धीरे अपने कमर के मध्य भाग को ऊपर उठाते चले जाएं। बहुत ही सुंदर। तकरीबन सभी साधकों ने स्थिति ले ली है। जो साधक नहीं कर पा रहे हैं वो कम से कम प्रयास करें। आज थोड़ा उठेंगे, कल सभी साधकों की तरह पूर्ण अवस्था में आ जाएंगे। रुकने का प्रयास करें। मेरी कलाइयां, कोहनी, कंधे मजबूत होते हुए, फेफड़े सशक्त होते हुए आए। धीरे धीरे वापस दोनों हाथों को दाहिनी ओर जमाएं और वज्रासन में आ जाए। आगे की क्रियाएं निर्देशानुसार। धन्यवाद रितु जी, एक नई सूक्ष्म क्रियाएं कराने के लिए।